अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस 3 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.13 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने एक्सरसाइज नंबर 8.11 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन मस्ट पूछा जाता है। एक्सरसाइज नंबर 8.13 में हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ किबला की, कि किस तरह से हम गिवन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की मदद से किबला की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से यूज़ करेंगे। मैं इसकी थ्योरी में ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि बच्चों को थ्योरेटिकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग फील होती हैं। मैंने उन्हीं बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो कि इसके मेन पॉइंट्स होंगे, और उन्हीं मेन पॉइंट्स को हम यूज़ करके बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आपने मेथडोलॉजी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि यू नो डैट कि कैलकुलस में मेथडोलॉजी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से फाइंड करेंगे किबला की डायरेक्शन को। जी तो स्टूडेंट्स, फाइंड करने से पहले हमें चंद बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और उन्हें हमें जुबानी याद रखना पड़ेगा। उन बातों को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि द लॉन्गिट्यूड फाई नॉट एंड लैटिट्यूड लैम्डा नॉट ऑफ खाना काबा आर, ये जी आपने फिक्स्ड वैल्यूज हैं। इन फिक्स्ड वैल्यूज को आपने क्या करना है, याद रखना है कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स से, कि अगर आपने किसी भी जगह की लोकेशन को मालूम करना हो, तो अगर आपको उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मालूम हो तो आप किसी भी प्लेस की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो खाना काबा की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको दे दिए गए जो कि फिक्स्ड है, जो कि फिक्स्ड वैल्यूज है। इन फिक्स्ड वैल्यूज को आपने याद रखना है क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको इस वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैल्यू क्या है जी, फाई नॉट इज इक्वल टू 21 डिग्री 25.2 मिनट एंड लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 39 डिग्री 49.2 डिग्री मिनट। दीज आर ओरिजिनल वैल्यूज। आप इसे समझ लें इस तरह से कि ये आपके पास क्या लिखी हुई है, ओरिजिनल वैल्यूज आपके पास दी हुई है। हम डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, विच इज टेजेंट आई इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई कॉज ऑफ एल माइनस कॉज ऑफ फाई टेजेंट फाई नॉट डिवाइडेड बाय साइन अपॉन एल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल को फाइंड करने के लिए दो मुख्तलिफ केसेस है, इन्हें हम क्वेश्चन में जब डिस्कस करेंगे तो वहां आपको इनको क्लियरली समझाया जाएगा। उसके बाद ये नीचे दो बातें लिखी हुई हैं, इनका भी इस्तेमाल हम क्वेश्चन में करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए की तरफ, कि अगर आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिया हुआ हो उसकी मदद से आप किस तरह से खाना काबा की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ये तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 8.30 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए मैं सॉल्व करने लगा हूं, जहां पे आपको प्लेस उसने दे दी है इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उसने आपको दे दिया विच इज 5 इज इक्वल टू 33 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड आपको दे दिया लैम्डा इज इक्वल टू 73 डिग्री 80 डिग्री ईस्ट। तो अब सिंपली स्टूडेंट्स आपने इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, हम आसान से कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हमें जी गिवन एज, हमें गिवन में क्या बातें दी हुई हैं, गिवन एज लैटिट्यूड फाई इज इक्वल टू 33 डिग्री एंड 40 मिनट नॉर्थ, और आपको क्या दिया हुआ है, एंड लॉन्गिट्यूड आपके पास दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 73 डिग्री एंड 8 मिनट ईस्ट। तो जी अब आपके पास लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ खाना काबा भी आपको मालूम है कि एज द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ खाना काबा इज, वो क्या है जी हमारे पास, फाई नॉट इज इक्वल टू 21 डिग्री 25.2 मिनट नॉर्थ एंड लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 39 डिग्री 49.2 डिग्री ईस्ट। एंड वी नो डैट, हम क्या जानते हैं फार्मूले के अंदर, देखें स्टूडेंट्स हमारे पास 5 भी है विच इज दिस वैल्यू, हमारे पास एल मौजूद नहीं है, हमारे पास 5 भी है, हमारे पास फाई नॉट भी है, और एल अगेन हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल फाइंड करना पड़ेगा।
अब एल फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो केसेस होते हैं। अगर तो आपके पास जो गिवन लैम्डा है, जो गिवन लैम्डा है वो क्या है, ईस्ट है, तो आप उसे ईस्ट वाले खाने में देखेंगे। अगर आपके पास जो गिवन लैम्डा है वो वेस्ट है तो आप उसे वेस्ट वाले ब्लॉक में देखेंगे। तो अभी हमारे पास जो गिवन लैम्डा है वो क्या है, वो ईस्ट है, तो इसका मतलब है कि आपको उसे कहां देखना है, ईस्ट वाले ब्लॉक में देखना है। अब ईस्ट वाले ब्लॉक में आपके पास क्या लिखा हुआ ई है, तो जाहिर आप वेस्ट तो नहीं देखेंगे, आप ईस्ट वाला ही देखेंगे, विच इज लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट डिग्री। सीई का मतलब क्या है, क्लासिकल ईस्ट। एल को क्या कहते हैं, क्लासिकल लेंथ कहते हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको ये एल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्लासिकल लेंथ को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फार्मूले की ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होगी। आपको हर क्वेश्चन में फाइव भी दिया होगा, फाइंड आउट भी दिया होगा, बट आपको एल नहीं दिया होगा। आपने इस एल को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग लॉन्गिट्यूड लैम्डा। तो देखें जी, अब हम एल को किस तरह से फाइंड करेंगे। सो क्लासिकल लेंथ इज, क्लासिकल लेंथ एल आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट डिग्री ईस्ट, क्लासिकल ईस्ट। तो जी आपके पास एल आ गया, एल इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट। तो लैम्डा आपके पास है जी 73 डिग्री पॉइंट 73 डिग्री एंड 8 मिनट माइनस, और लैम्डा नॉट आपके पास क्या है जी 39 डिग्री एंड 49.2 मिनट क्लासिकल ईस्ट। सो एल इज इक्वल टू, हमारे पास ये डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएगी, आपने इसे कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व आउट करना है। डायरेक्ट वैल्यूज में आपके पास ये आ जाएगा 33 डिग्री 18.8 मिनट क्लासिकल ईस्ट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कैलकुलेशन में तो ये करना आता है ना, 33 डिग्री 8 मिनट ये लिखना आपको आना चाहिए, आपने किया हुआ है ऑलरेडी इसको फर्स्ट ईयर में। तो आपके पास एल की वैल्यू भी आ गई। अब हमने फार्मूले की तमाम रिक्वायरमेंट्स को स्टूडेंट्स पूरा कर दिया, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो एज टेंजेंट आई विच इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई कॉज ऑफ एल माइनस कॉज ऑफ फाई टेंजेंट ऑफ फाई नॉट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एल। जस्ट आपने इस फार्मूले को याद रखना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है। तो साइन ऑफ फाई, अब देखें फाई आपके पास क्या दिया हुआ है, 33 डिग्री एंड 40 मिनट। तो 33 डिग्री 40 मिनट आपके पास आ गया। कॉज ऑफ एल की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की, विच इज 33 डिग्री 18.8 मिनट माइनस कॉज ऑफ, अगेन फाई की वैल्यू आपके पास आ गई जी 33 डिग्री एंड 40 मिनट, और टेंजेंट ऑफ फाई नॉट, फाई नॉट आपके पास स्टूडेंट्स क्या आया हुआ है, फाई नॉट आप देखें जी, फाई नॉट किधर है, कहां पे, ये जी फाई नॉट आपके पास, विच इज 21 डिग्री एंड 25.2 मिनट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एल। एल आपके पास आया हुआ है जी 33 डिग्री एंड 18.8 मिनट। तो स्टूडेंट्स अब आपने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है। ये आपके पास कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि इस कैलकुलेटर के बगैर आप इसे सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा कैलकुलेटर है FX 931EX। आपके पास वो कैलकुलेटर हो तो आप इन तमाम वैल्यूज को, आम नॉर्मल कैलकुलेटर पे भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये वैल्यूज को फाइंड आउट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन साइन ऑफ 33 डिग्री 40 मिनट ये हमारे पास इक्वल आता है 0.5544, एंड इसी तरह कॉज ऑफ 33 डिग्री 18.8 ये हमारे पास इक्वल आता है 0.8357 माइनस ये आपके पास आ गया 0.8323, और टेंजेंट 21 डिग्री 25.2 मिनट आपके पास आ जाएगा 0.3923 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 33 डिग्री 18.8 ये आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 0.5492।
जी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहां तक इसकी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं टेंजेंट आई विच इज इक्वल टू, तो यहां से जब स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व आउट कर लेंगे मुकम्मल तौर पे, तो ये आपके पास आ जाएगा, जब आप इन्हें प्लस माइनस कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4633 माइनस 0.3265 डिवाइडेड बाय 0.5492 एंड टेंजेंट आई विच इज इक्वल टू 0. इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1368 डिवाइडेड बाय 0.5492, सो टेंजेंट आई विच इज इक्वल टू 0.2491। आप इन्हें डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे आपको मालूम है कि हाँ किस तरह से प्रोडक्ट किया जाता है, किसी तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो बड़ी आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको आई की वैल्यू चाहिए विच इज द डायरेक्शन, तो आई के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो टेंजेंट दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 0.2491, और कैलकुलेटर में जब आप इस आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.2491 आ गया, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 13.9877। अब फ्रेंड्स इसके आगे आपको इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है कि वो साइड वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स आपने ये दो पॉइंट्स का ख्याल रखना है। पॉइंट्स देखें क्या लिखे हुए हैं, गौर करिएगा, लिखा होगा इफ आई इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ किबला इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अगर आई क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो डायरेक्शन ऑफ किबला या तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट होगा या नॉर्थ ऑफ क्या होगा, ईस्ट होगा। इसी तरह अगर आई क्या हो हमारे पास पॉजिटिव हो देन द डायरेक्शन ऑफ किबला इज साउथ ऑफ वेस्ट, या साउथ ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, ईस्ट हो जाएगा। तो अब देखें हमारे पास आई क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वाला तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव वाले में देखेंगे कि हम साउथ ऑफ वेस्ट लिखें या क्या लिखें, साउथ ऑफ ईस्ट। तो मैं यहाँ पे साउथ ऑफ तो लिख देता हूं, साउथ ऑफ तो मैंने लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव है हमारे पास, तो साउथ ऑफ मैंने लिख दिया। वेस्ट या ईस्ट का फैसला स्टूडेंट्स कैसे होगा, आपने यहां से फैसला करना। आपके पास अगर एल जो है वो ईस्ट आया है, अगर एल आपके पास क्या आया हुआ, ईस्ट आया हुआ, तो आप यहां पे वेस्ट लिखेंगे, आप यहां पे क्या लिखेंगे, वेस्ट लिखेंगे। अगर आपके पास यहां पे वेस्ट होता तो आप यहां पे क्या लिखते, ईस्ट लिखते, मतलब उल्टा आपने लिखना है। यहां पे ईस्ट था तो आपने यहां पे क्या लिखना है, वेस्ट लिखना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व आउट करते हैं ताकि मजीद आप इस मेथोडोलॉजी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ई के बारे में। तो सेम मेथोडोलॉजी, जस्ट इस क्वेश्चन को इसलिए किया जा रहा है कि आपको मजीद इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपको प्लेस दी हुई है न्यूयॉर्क, लैटिट्यूड आपको दे दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड आपको दे दिया हुआ है। सो हम स्टार्ट करते हैं, गिवन एज लैटिट्यूड आपको दिया हुआ है, लैटिट्यूड फाई इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड 49 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड आपको दे दिया है, लॉन्गिट्यूड लैम्डा इज इक्वल टू 74 डिग्री 0 मिनट वेस्ट। सो आल्सो वी नो दैट फाई नॉट इज इक्वल टू, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, फाई नॉट इज इक्वल टू 21 डिग्री एंड 25.2 मिनट नॉर्थ, एंड lambda naught is equal to 39 डिग्री 49.2 मिनट ईस्ट। दी तो स्टूडेंट्स अब आपको क्लासिकल लेंथ फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि हर क्वेश्चन में आपको ये क्लासिकल लेंथ एल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब क्लासिकल लेंथ को स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम इस लॉन्गिट्यूड का सहारा लेंगे। अब ये लॉन्गिट्यूड आपको क्या दिया हुआ है, वेस्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप इसे ईस्ट वाले खाने में नहीं देखेंगे बल्कि किस खाने में देखेंगे, वेस्ट वाले खाने में देखेंगे। और वेस्ट वाले खाने में आपके पास क्या आ रहा है, लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा और क्लासिकल वेस्ट आ रहा है। तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा डिग्री और क्लासिकल आपके पास क्या लिखा हुआ है, वेस्ट। तो जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे, लैम्डा नॉट आपके पास है जी 39 डिग्री 49.2 मिनट, प्लस लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 74 डिग्री एंड 0 मिनट, और क्लासिकल वेस्ट विच इज इक्वल टू, जब आप इन्हें आपस में ऐड करेंगे, तो मैंने ऐड करके रखा हुआ है, ऐड आपके पास जब आप इसे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 113 डिग्री 49.2
मिनट क्लासिकल वेस्ट। तो अब जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूले को यूज कर लेना है, एज वी नो दैट टेजेंट आई इज इक्वल टू, फार्मूला यूज करें विच इज साइन फाई कॉस एल माइनस कॉस फाई टेजेंट फाई नॉट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एल। तो जस्ट स्टूडेंट्स आपने अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लेना है, वैल्यूज को पुट करेंगे तो साइन ऑफ फाई, फाई आपके पास कहां पे गया जी, फाई ये है आपके पास विच इज 40 डिग्री एंड 49 मिनट, एंड कॉज ऑफ एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट की विच इज 113 डिग्रीज एंड 49.2 मिनट, एंड माइनस कॉज ऑफ फाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 40 डिग्रीज एंड 49 मिनट, और टेजेंट फाई नॉट आपके पास किधर गया जी, फाई नॉट दिस वन 21 डिग्रीज एंड 25 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एल की वैल्यू देखें आपके पास क्या आई हुई है विच इज 113 डिग्रीज एंड 49.2 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स जस्ट आपने अब यहां पे इसे कैलकुलेट कर लेना है। तो जब आप इस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेजेंट आई इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री एंड 49 मिनट। जब आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.6536। इसी तरह से cos 113 डिग्री 49.2 मिनट ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.4039 माइनस आप cos को जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7568, और जब आप टेजेंट को सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3923 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे साइन कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9148। सो यहां से आपके पास टेजेंट आई आ जाएगा, तो रेज कर ले तो यहां से जी, तो टेजेंट आई स्टूडेंट्स यहां से आपके पास आ जाएगा टेजेंट आई इज इक्वल टू, टेजेंट आई हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 0.6130। तो यहां से आपको आई की वैल्यू चाहिए तो आई इज इक्वल टू टेजेंट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी, इनवर्स हो जाएगा विच इज माइनस 0.6131। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे टेजेंट इनवर्स को तो आई आपके पास आ जाएगा माइनस 31 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स अब आपको नजर आ रहा है कि आप जो आई आपके पास आया है वो क्या आया है, नेगेटिव आया। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन देखने के लिए आपको नेगेटिव वाले जो कॉन्सेप्ट है उसे देखना पड़ेगा कि इफ आई इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ किबला इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट या नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव के केस में हम क्या लिखते हैं, साउथ ऑफ लिखते हैं। नेगेटिव में आपने क्या लिख दिया, नॉर्थ ऑफ। अब आपने देखना है कि आप वेस्ट लिखेंगे या ईस्ट। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहां देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, क्लासिकल लेंथ आपके पास वेस्ट दी हुई है, तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखना पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथोडोलॉजी समझ आ गई होगी। जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है, उसके बाद आपने फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, और उसके बाद जो आपके पास फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ खानाकाबाद जो दिया वो से आपने याद रखना है, और फिर देन आपने इस टेबल को याद रखना है। तो आपके पास ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वेरी इजीली आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से डायरेक्शन ऑफ किबला को फाइंड आउट करेंगे। इसके रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाए, तो आई होप कि आपको इस वीडियो लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मज़ीद कुछ टॉपिक्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।